तो यार एमसीयू के रिबूट से लेकर थॉर 5, ड्यून 2, रेबेल मून, इन सब से रिलेटेड कई सारे अमेजिंग अपडेट्स हैं आज के नडी न्यूज में। तो एज ऑलवेज कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले ब्लू बीटल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात कर लेते हैं, जहां अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक इस मूवी ने टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है $60 मिलियन का, जो कि लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब है। और इसी कम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे वार्नर ब्रदर्स ने रिएक्ट करते हुए बोला कि जो ब्लू बीटल का कलेक्शन है वो इसलिए कम हुआ क्योंकि कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों में बहुत ही ज्यादा स्टॉर्म आया हुआ है। मतलब उधर तूफान चल रहा है तो लोग मूवी देखने नहीं गए, इसलिए मूवी का कलेक्शन गिर गया। मतलब मजाक की भी एक हद होती है भाई। अभी तक इनको समझ में नहीं आया कि ये लोग एक्सेप्ट कर ले, इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ये अब तूफान को भी ब्लेम डालने लगे कि भाई तूफान चल रहा, आंधी आ रही, इसलिए कोई मूवी देखने नहीं जा रहा। कोई सेंस है इस बात की? फिर भी इस पे आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे तो लगता है कि दूसरे पे ब्लेम डालने से बेटर है कि भाई अब इनको खुद पे इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है। वैसे हाँ, ब्लू बीटल के डायरेक्टर ने बोला है कि अगर इन फ्यूचर ब्लू बीटल को कंटिन्यू किया गया तो वो वहाँ टेड कॉट के कैरेक्टर में एक्टर टेड लासो को कास्ट करना चाहेंगे। अब यहीं पर आगे बढ़ते जैक स्नाइडर की नेक्स्ट अपकमिंग मूवी रेबेल मून पर। तो इस वीक इसका ट्रेलर रिलीज किया गया था, आई गेस सब ने देख ही लिया होगा। ट्रेलर सही में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये मूवी डायरेक्टली नेटफ्लिक्स पे रिलीज की जाएगी, जिसपे फैंस बोल रहे हैं कि जिस तरह का ट्रेलर है, जिस तरह का इसमें स्केल दिखाया गया है, ये मूवी थिएटर एक्सपीरियंस वाली थी, तो नेटफ्लिक्स को इसे थिएटर में रिलीज करना चाहिए, ना कि डायरेक्टली टीवी पर। वैसे हाँ, ट्रेलर में ये भी कंफर्म कर दिया गया कि इसको 2 पार्ट में रिलीज किया जाने वाला है। पार्ट 1 जो है वो 22 दिसंबर को रिलीज हो जाएगा और इसका टाइटल है चाइल्ड ऑफ फायर, और जो सेकंड पार्ट है वो अप्रैल 19, 2024 में रिलीज किया जाएगा और उसका टाइटल है द स्कार गिवर। तो हाँ, टाइटल तो अमेजिंग लग रहे हैं और मूवी का ट्रेलर भी अमेजिंग लग रहा है। इवन इस मूवी से इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन है कि नेटफ्लिक्स ऑलरेडी इसका एक गेम भी डेवलप कर रहा है सेम नेम से। तो हाँ, आप लोग जरूर बताना कि रेबेल मून का ट्रेलर आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। वैसे जैक स्नाइडर ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में ये भी कमेंट किया कि वो गियर्स ऑफ वॉर पे भी एक मूवी बनाने में इंटरेस्टेड हैं। वो गियर्स ऑफ वॉर की एक मूवी डायरेक्ट करना चाहते हैं और आपको पता ही होगा कि गियर्स ऑफ वॉर की जो मूवी है उसके राइट्स भी नेटफ्लिक्स के पास हैं। तो हो सकता है अगर ये सब सही बैठ गया, रेबेल मून सक्सेसफुल रही, तो क्या पता गियर्स ऑफ वॉर जैक स्नाइडर ही बनाए। चलो, रेबेल मून के बाद आते हैं एक और मेजर मूवी ड्यून पार्ट 2 पर। तो रिसेंटली एम्पायर मैगजीन की तरफ से ये एक स्टिल इमेज रिलीज किया गया टिमोथी शैलामे का, साथ ही ये 2 और एडिशनल मैगजीन कवर्स भी रिलीज किए गए हैं। पर हाँ, जो फैंस इस मूवी के लिए एक्साइटेड थे उनके लिए एक सैड न्यूज है, इस मूवी को थोड़ा डिले कर दिया गया है। पहले तो ये मूवी इसी साल रिलीज होने वाली थी, बट अब ये मूवी 14 मार्च 2024 में रिलीज होगी, जिससे ड्यून पार्ट 2 देखने के लिए हम सबको थोड़ा और वेट करना होगा। लेकिन इससे पता है कि कौन सबसे ज्यादा खुश है? इस डिसीजन से सबसे ज्यादा खुश हैं मार्वल स्टूडियोज वाले। पहले ड्यून पार्ट 2 और दी मार्वल्स एक साथ क्लैश होने वाली थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि दी मार्वल्स जो है वो बुरी तरह से पिट जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ड्यून पार्ट 2 के लिए लोग ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे। तो हाँ, ड्यून के डिले हो जाने से ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दी मार्वल्स का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो और ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। इवन इसको स्क्रीन्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं। पहले जितने भी आईमैक्स स्क्रीन थे वो सब के सब ड्यून को मिलने वाला था, लेकिन अब आईमैक्स पे इवन दी मार्वल्स भी रिलीज होगी, जिससे ऑब्वियसली इसके कलेक्शंस तो इंप्रूव होंगे ही। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन, कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पे, जहां सबसे पहले तो स्पाइडरमैन नो वे होम से ग्रीन गॉब्लिन का ये ऑफिशियल कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज किया गया। साथ ही लोकी का सीजन 1 और वांडा विजन का सीजन 1, इन दोनों ही सीरीज को ऑफिशियली ब्लू रे पे भी रिलीज किया जाने वाला है। इसके ब्लू रे के कवर, सीडी पोस्टर्स सब कुछ रिलीज कर दिया गया है, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो। इवन लोकी के सीजन 1 के ब्लू रे में तो कई सारे डिलीटेड सीन भी होने वाले हैं, जिसमें से एक सीन फ्रॉग थॉर का भी होगा, जिसका थोड़ा सा अपीयरेंस हमने लोकी के सीरीज में देखा ही था। तो हाँ, उसका एक एक्सटेंडेड सीन होगा और इस कैरेक्टर को आवाज खुद क्रिस हेम्सवर्थ ने दिया है। भाई, जिसने भी लोकी के सीरीज के टाइम मेरा ब्रेकडाउन देखा होगा वो इस बात को अच्छे से जानते ही होंगे। यहीं पर आगे बढ़ते हैं जेम्स गन की तरफ, जहां रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और कई सारे डिटेल्स निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो उनसे पूछा गया कि क्या क्रिस प्रैट के चांसेस हैं डीसीयू में कोई कैरेक्टर प्ले करने को लेकर, जिस पर उन्होंने कंफर्म किया है कि हाँ, चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं और आप लोग हो सकता है कि क्रिस प्रैट को डीसीयू के किसी प्रोजेक्ट में देख सकते हो
किसी मेजर कैरेक्टर के रोल में। तो इसी पर सब उनसे पूछने लगे कि कहीं वो बैटमैन की मूवी में तो नहीं दिखने वाले, कहीं उनका रोल बैटमैन के प्रोजेक्ट में तो नहीं है, जिस पर उन्होंने क्लियर करते हुए बोल दिया कि बैटमैन की कास्टिंग क्या, अभी स्क्रिप्टिंग भी स्टार्ट नहीं हुई है। तो हाँ, एक तरह से उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो है उसकी राइटिंग अभी राइटर स्ट्राइक के चलते होल्ड पर है। तो हाँ, जब तक इसकी राइटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती ऑब्वियसली कास्टिंग तो स्टार्ट होगी ही नहीं। फिर हाँ, जेम्स गन ने ही अपने सोशल मीडिया पे अपने एक पेट डॉग का फोटो शेयर किया, जहां आप उसको क्रिप्टो द सुपर डॉग के रोल में देख सकते हो। और यही उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ये फोटो आर्ट डिपार्टमेंट से शेयर की हुई है, विच मींस कि क्रिप्टो द सुपर डॉग का कॉस्ट्यूम टेस्ट अभी चल रहा है। आप सबको पता ही होगा कि सुपरमैन लेगेसी की मूवी में हमें क्रिप्टो द डॉग भी दिखने वाला है। यहीं पर एक कमाल की मूवी है, कल्ट क्लासिक मूवी ओल्ड बॉय से। आई एम श्योर कि आपने ये कोरियन मूवी देखी होगी। इसे भाई इंग्लिश में भी हॉलीवुड में भी रीमेक किया गया था सेम ओल्ड बॉय के नाम से। इसमें जॉश ब्रोलिन और एलिजाबेथ ऑल्सन थे एंड इवन हिंदी में भी अनऑफिशियल रीमेक हुआ था जिंदा के नाम से। तो हाँ, ओरिजिनल कोरियन मूवी को 20 साल बाद फिर से री रिलीज किया गया अमेरिका में। और भाई कमाल की बात यह है कि 20 साल बाद री रिलीज करने पर इसने अपने ओरिजिनल कलेक्शन को ही क्रॉस कर दिया। तो आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इस मूवी की पॉपुलैरिटी कितनी रही होगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर नहीं देखे तो एक बार कोरियन वाली मूवी, ओरिजिनल मूवी जरूर देखना। यहीं पर लोगन पॉल ने एक स्टेटमेंट दिया ओपेनहाइमर की मूवी को लेकर। उन्होंने बोला कि रिसेंटली वो ओपेनहाइमर देखने गए थे और उन्होंने बीच में ही मूवी छोड़ दिया, मतलब उन्होंने ये मूवी कंप्लीट ही नहीं की। उन्होंने बोला कि सब मूवी में इतना बात कर रहे थे कि उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो हाँ, लगता है लोगन पॉल एक्सपेक्ट करके गए थे कि भाई बस धमाके ही धमाके होने वाले मूवी में, बट ऑब्वियसली ऐसा वहां तो था नहीं, पूरा का पूरा कोर्ट रूम ड्रामा था। देना कई लोग पूछ रहे थे कि कहीं एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम डिले तो नहीं हो जाएगी। तो एक बार फिर से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि ये मूवी 20 दिसंबर को ही इस साल रिलीज होने वाली है। इसको राइटर स्ट्राइक या एक्टर स्ट्राइक के चलते अब डिले नहीं किया जाने वाला। फिर हाँ, कई लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि घोस्ट राइडर की मूवी एमसीयू में बनेगी या नहीं। तो रिसेंटली इसी पर एक रिपोर्ट भी आया है। एज पर रिपोर्ट्स रिवील हुआ कि राइटर स्ट्राइक और एक्टर स्ट्राइक से पहले मार्वल स्टूडियोज के अंदर घोस्ट राइडर की मूवी डेवलपमेंट में थी, लेकिन हाँ, अभी स्ट्राइक के चलते इसको होल्ड पर डाल दिया गया है। और जैसे ही स्ट्राइक खत्म होता है तो मोस्टली इसको लेकर कोई ना कोई डिटेल रिवील जरूर किया जाएगा। और फिर हाँ, द बॉयज की जो स्पिन ऑफ सीरीज आ रही है जेन वी, उसका ये एक ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है। तो यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आते हैं थॉर 5 पे। तो रिसेंटली थॉर 5 को लेकर बहुत सारे रिपोर्ट्स, रूमर्स, इंटरव्यूज सामने आए हैं, जिससे कई सारे डिटेल्स निकल कर मिले। सबसे पहले तो क्रिस हेम्सवर्थ से पूछा गया कि थॉर 5 का क्या चल रहा है, क्या इस पे कोई काम चल रहा है या नहीं, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि अभी वो कुछ भी बोलेंगे तो उनके वर्डिंग्स को किसी दूसरे एंगल में ले जाया जाएगा। लेकिन हाँ, बस उन्होंने यही बोला कि थॉर ऐसा कैरेक्टर है कि वो अपने लास्ट दम तक प्ले करेंगे जब तक ऑडियंस ये डिमांड करते रहेगी। मतलब जब तक ऑडियंस स्क्रीन पे थॉर को देखना चाहेगी वो इस कैरेक्टर को प्ले करते रहेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि थॉर का जो कैरेक्टर है वो एक तरह से कह सकते हो कि इसको री इन्वेंट किया जाता है हर बार। जैसे उन्होंने बोला कि थॉर 1 और 2 एक टाइप की थी, थॉर 3 और 4 एक टाइप की थी, तो सिमिलर वे में थॉर 5 में भी टोनल शिफ्ट होना चाहिए जिससे कैरेक्टर इंप्रूव होगा। फिर ऐसी सिमिलर क्वेश्चंस ताइका वाइटिटी से भी पूछा गया और उन्होंने बोला कि भाई थॉर 5 का जो विलेन होना चाहिए वो हेला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और जब उनसे पूछा गया कि क्या वो थॉर 5 बनाएंगे तो इस पर उन्होंने कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन हाँ, उन्होंने ये जरूर बोला कि अगर मौका मिला तो वो जरूर बनाएंगे। लेकिन थॉर लव एंड थंडर के रिस्पॉन्स को देखते हुए वो थोड़ा डिस्पाइज कर रहे हैं अपने आप से। उन्होंने बोला कि उनकी जितनी भी मूवीज थॉर लव एंड थंडर से पहले है वो बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएटेड है, वो बहुत ही ज्यादा वेल मेड है, लेकिन थॉर लव एंड थंडर को ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा वो उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि मार्वल स्टूडियोज के साथ काम करना थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेडलाइंस होते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप उठ रहे हो, काम कर रहे हो, सो रहे हो, एक प्रॉपर वर्क वाली फीलिंग आती है। जबकि इससे पहले उनकी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उसको उठकर लिखने के लिए वो एक्साइटेड रहते थे, पर मार्वल स्टूडियोज के डेडलाइन के चलते ऐसा नहीं हो पाता है। ये एक काम के जैसा फील होने लगता है इंस्टेड ऑफ अ क्रिएटिव चॉइस। तो उनके इस स्टेटमेंट पे आपके क्या थॉट्स हैं कॉमेंट में जरूर बताना। एंड इसके बाद यहीं पर इन द एंड है एमसीयू का रीबूट। तो लास्ट कुछ वीक में कई सारे रिपोर्ट्स एंड रूमर्स आए हैं कि एमसीयू का रीबूट होने का चांसेस है सीक्रेट वॉर्स मूवी के साथ। एक तरह से इस मूवी का यूज करके एमसीयू अपने आप को पूरी तरह से सॉफ्ट रिबूट कर लेगा। सॉफ्ट रिबूट मतलब कि अपने पिछले स्टोरीज को भी वो खराब नहीं करेंगे और एक तरह से ऐसा कर सकते हैं वो लोग कि एक यूनिवर्स की स्टोरी से वो शिफ्ट होकर दूसरे यूनिवर्स की स्टोरी दिखाने लगे। मतलब मान लो कि अभी अर्थ 616 की स्टोरी चलती है तो सीक्रेट वॉर्स के बाद हो सकता है कि वो अर्थ 838, अर्थ 918 इस तरह के अल्टरनेट अर्थ की स्टोरी दिखाने लगे, जहां हो सकता है आपको म्यूटेंट्स भी मिले, अवेंजर्स भी मिले और कई सारे नए कैरेक्टर्स का अपीयरेंस
भी मिले। तो हाँ, अगर ऐसा रिबूट हुआ तो आप लोग एक्साइटेड रहोगे या नहीं? आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? कमेंट जरूर करना। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। भाई 4-5 साल से आप लोग वीडियो देख रहे हो, लेकिन सिर्फ 50% लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा है और 50% बस देख कर चले जाते हो। तो भाई एटलीस्ट सपोर्ट करना चाहते हो तो अच्छे से करो, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो। मैं तो ज्वाइन बटन भी नहीं रखता। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड एज ऑलवेज अपने कुछ सजेशंस, ओपिनियंस कमेंट में शेयर करके जाना। ब्लू बीटल का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और लोकी की सीजन 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।